हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेस। हमारा ये जो स्ट्रेस है ये बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में। तो आज हम स्ट्रेस को समझने वाले हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, फाइंड कैसे करना है स्ट्रेस को। तो इस वीडियो में बने रहना ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और एक्सेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश। इट इज़ अ वे ऑफ हाईलाइट सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस टू कन्वे मीनिंग, एटीट्यूड और इमोशन। यानी कि स्ट्रेस और एक्सेंट एक इंग्लिश का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। और ये हाईलाइट करता है उन वर्डों को जिस वर्ड से हमें पता लगता है एक सेंटेंस में कि ये वर्ड जो है वो गुस्से में बोला गया है, इमोशनली बोला गया है, या किस तरीके से सामने वाला वर्ड जो हम सुन रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। जिस तरीके से वो प्रेजेंट होता है उसमें जो स्ट्रेस होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आपको टेंशन हो जाती है, ये वो वाला स्ट्रेस है जो हम एक वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस वर्ड में जो स्ट्रेस लगता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम दोबारा समझते हैं इसे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है राजनीति। राजनीति, तो नी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, राजनीति नीति, तो यहाँ पे नी पर स्ट्रेस पड़ रहा है। ऐसे ही शीप, शीप, तो कहाँ पे पड़ रहा है स्ट्रेस, ई पे, तो ई पर स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। और स्ट्रेस कहाँ पड़ता है, केवल वोवेल पर ही पड़ता है स्ट्रेस। हमेशा याद रखना कि स्ट्रेस हमेशा वोवेल पर पड़ता है, ठीक। तो हम स्ट्रेस को फाइंड कैसे करेंगे, तो स्ट्रेस को फाइंड करने का तरीका है स्ट्रेस शुड बी लाउड, ठीक है, शुड बी हायर, शुड बी लिटिल लॉन्गर इन टाइम। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, शीप, तो ये टाइम लग रहा है, और शीप लाउड है, ठीक है, शीप स्ट्रेच भी है, ठीक है। यही सेम यहाँ पर राजनीति, खींच के भी बोल रहे हैं, हायर भी बोल रहे हैं, और स्ट्रेच भी हो रहा है और टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। तो वर्ड स्ट्रेस में मतलब वर्ड स्ट्रेस किसे कहते हैं, इट इज़ टू वे ऑफ हाईलाइट सर्टेन पार्ट ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू कन्वे मीनिंग, एटीट्यूड और इमोशन। एक वर्ड में हमें पता लगता है स्ट्रेस के थ्रू कि किस वर्ड में एटीट्यूड है, इमोशन है, उसका मतलब क्या है उस वर्ड में, जो वर्ड बोला जा रहा है वो वर्ड किस तरीके से बोला जा रहा है, गुस्से में बोला जा रहा है, इमोशन में बोला जा रहा है, एटीट्यूड में बोला जा रहा है, वो चीज़ हमारे आता है वर्ड स्ट्रेस में। फिर हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रेस में। तो इट इज़ द वे स्पीकर हाईलाइट सर्टेन वर्ड्स, हाईलाइट करता है स्पीकर कुछ वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर। इट हेल्प्स द लिसनर टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मीनिंग, ठीक है। जो स्पीकर है वो अपनी मीनिंग बताता है अपने वर्ड स्ट्रेस के थ्रू, ठीक है, जो लिसनर है उसको। एंड इंडिकेट करता है इमोशन, एटीट्यूड एंड हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपने इमोशन और एटीट्यूड के थ्रू वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में। तो ये हमारा आता है सेंटेंस स्ट्रेस में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है कि नहीं आती है। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यूज़ ऑफ वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले कन्वे इम्पोर्टेंट मीनिंग। इम्पोर्टेंट मीनिंग पहले हमें निकालनी है, ठीक है, किसी वर्ड की इम्पोर्टेंट मीनिंग निकालता है स्ट्रेस। फिर इंडिकेट करता है किसको, टोन को, एटीट्यूड को और इमोशन को। जब हम किसी भी वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो जो स्ट्रेस पड़ता है तो उसी स्ट्रेस से हमें पता लगता है कि हम वो चीज़ टोन में बोल रहे हैं, एटीट्यूड है उसमें या इमोशन है। फिर लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक। फिर इट्स डिफरेंशिएट्स बिटवीन वर्ड विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, जैसे प्रेजेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, और प्रेजेंट यानी उपस्थिति, ठीक है, जैसे कि आपकी उपस्थिति। फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस भी होती है स्ट्रेस के थ्रू, क्योंकि हमें स्ट्रेस के थ्रू ये पता लगता है कि हम किस वर्ड को किस टोन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जब हम सामने वालों को पता लगता है कि ये सामने वाला बंदा मेरे से जो बात कर रहा है वो इस वे में बात कर रहा है, इस इमोशन से बात कर रहा है, तो उससे हमें जब समझ में आता है सामने वाले स्पीकर की बात, जब लिसनर को समझ में आती है तो उससे कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होती है।
अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रेस, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रेस और थर्ड होता है हमारा टर्टियरी स्ट्रेस। तो ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है स्ट्रेस की, एंड इट्स प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ अ वर्ड। अगर आपने सिलेबल नहीं देखा है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि सिलेबल किसे कहते हैं, वहाँ पे जाओ, पहले चेक करो सिलेबल किसे कहते हैं, समझो, उसके बाद दोबारा इस वीडियो पे आके समझना इसे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है ये स्ट्रेस की, एंड ये प्लेस्ड होती है ऑन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ अ वर्ड। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड, एग्जाम्पल है रिकॉर्ड, तो हमने कहाँ पे स्ट्रेस डाला? यहाँ पे फर्स्ट में। स्ट्रेस हमारा कहाँ डाला? फर्स्ट पे। रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस डला। जब हमारा शुरुआत में स्ट्रेस डलेगा तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा? प्राइमरी स्ट्रेस पे। फिर हम बढ़ते हैं आगे सेकेंडरी स्ट्रेस में। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ नॉट एज लॉन्ग एज प्राइमरी स्ट्रेस बट इट इज़ स्टिल नोटिसेबल। यानी कि ये प्राइमरी स्ट्रेस के जैसा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी नोटिसेबल होता है। कैसे होता है? इट इज़ प्लेस्ड ऑन द सेकेंड लेवल ऑफ अ वर्ड। यानी कि वर्ड के शुरुआत में ना होकर सेकंड में ये हमें नज़र आता है स्ट्रेस। जैसे अब आउट। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है। जैसे हम जल्दी भी बोल रहे हैं ना इसे, तब भी यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा। अबाउट, तो लॉन्ग क्या जा रहा है? आउट, तो ये हमारा अबाउट, आउट। ठीक है, फिर गैराज, गैरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेज पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा टर्टियरी स्ट्रेस है। तो टर्टियरी स्ट्रेस में क्या है? इट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस, इट्स प्लेस्ड ऑन द थर्ड लेवल ऑफ वर्ड। यानी कि ये वीक होती है ये वाली स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि हमें वर्ड में स्ट्रेस तो होता है, लेकिन हमें वो हम मतलब हर बार पता नहीं कर पाते कि इसमें स्ट्रेस है, लेकिन हालांकि उसमें स्ट्रेस होता है। जैसे कि फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस है लेकिन पता नहीं लगता, इसीलिए ये हमारी वीकेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रेस शिफ्ट को, शिफ्ट इन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को शिफ्ट कैसे किया जाता है? स्ट्रेस शिफ्ट इज़ अ चेंज इन द वे वी से अ वर्ड व्हेन इट्स मीनिंग चेंज। जबकि इन इंग्लिश सम वर्ड हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। यानी कि एक वर्ड की बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक ही वर्ड को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग, उसके बोलने के हिसाब से, उसके स्ट्रेस के हिसाब से हमें पता लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। फिर नोट है यहाँ पे, स्ट्रेस शिफ्ट हैपन विद सेम वर्ड that have multiple meaning. By changing the stress we can completely flip the meaning of a word. अगर हम किसी वर्ड का स्ट्रेस अगर चेंज कर देते हैं गलती से, या फिर जो उसका मीनिंग है उसी के हिसाब से अगर हम चेंज करते हैं, तो वो उस वर्ड के मीनिंग पूरी तरह चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया? लोकेशन। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे क्या हो गया? डिलीवर अ स्पीच। फिर कॉन्टेस्ट यानी कंपटीशन, कॉन्टेस्ट टू चैलेंज। फिर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट होना कहीं पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इंग्लिश कम्युनिकेशन पे और भी वीडियोस अपलोड हैं, तो उसको जाइए चेक कीजिए। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।